अपनी बात चली थी 3 गढ़, मन, वचन और काया। सबसे पहले बताया कि काया को स्थिर करना। दूसरे नंबर के अंदर आई थी वाणी। हमारी वाणी का उपयोग दिन भर में कितना है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, वाणी का उपयोग दिन भर में कितना है? एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहन थी, हमारे पास दिल्ली आए थे, अहमदाबाद में रहते हैं वो थे, और आए और बोले मेरी सासू के साथ नहीं बनती है, हमारे घर के अंदर झगड़े होते हैं, ये होता है, जो भी था XYZ। आपके घर में होता है कि नहीं होता है? उसने यहाँ पे वो बताया कि मेरा ये है, क्या रामायण थी वो तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं, जो भी था। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा एक काम करो, आप ध्यान चालू करो। तो कि महाराज साहब कैसे? मैंने कहा अपने पास संपत्ति के 3 द्वार है। कितने हैं? मन रूपी, वचन रूपी और काय रूपी। मैंने कहा वो जॉब करते हैं, उनके श्रावक भी वो करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, अपने पूरे दिन के अंदर इतना रखना कि जब भी सासू से कुछ बोलना हुए, श्रावक से कुछ बोलना हुए, तो अपना स्वार्थ छोड़ के परमार्थ की भावना से, उसके कल्याण की भावना से जो भी बोलना है, आधे घंटे के लिए जो वचन हो रहे तो मीठे बोलना। क्या बोलना? और उसके अंदर अपना स्वार्थ छोड़ के उनके कल्याण की भावना से जो भी बोलना है, तो आधे घंटे का समय इतना देता हूँ, और ये समय अपने परमात्मा को समर्पित, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। जहाँ पे शायद उनका अपना स्वार्थ को, अहंकार को ठेस पहुँचती, उसको भी लगा देना, लेकिन वहाँ पे उनके कल्याण की भावना से अपने को बोलना। तो क्या ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरे नंबर में है, तुम्हारी सास क्या करती है? तो कि ये है, वो है, वो जो रामायण आपकी रहती है तो वैसी रामायण थी। मैंने कहा एक काम करो, कम से कम आधे घंटे के लिए सास के लिए अच्छा सोचना। मैं इसको आज अच्छा खिलाऊंगी, आज मैं इनका ये काम करूंगी, आज ये काम करूंगी, ऐसा करूंगी, ये करूंगी। मैंने कहा आधा घंटा अच्छा सोचने का करना। तो क्या ठीक है। फिर मैंने कहा भाई काया, आपकी सास के क्या बोलते पैर दबाना, उनको क्या बोलते खिलाना, जो भी करना है कि ये करना। तो कि महाराज साहब ये तो बहुत टफ है। मैंने कहा यही तो करना है, कम से कम इतना करना। और उसको एक श्रद्धा भी थी कि ठीक है। फिर अभी कहाँ पे, शायद यहीं पे आए थे, मालूम नहीं कहाँ पे आए, शायद उदयपुर में ही आए थे। तो जहाँ पे भी थे तो आए, मैंने कहा कैसा है? तो कि कहीं कहीं पे के अहंकार को ठेस पहुँचती है, पर फिर भी काफ़ी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अपना विचार अगर बदला, अपने भाव बदले, शायद पहले सेवा करने लग गए तो कि साले ढोंग कर रही है। देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एकदम विचार के अंदर परिवर्तन, और आपके मन के अंदर भी वो गड़बथल रहती है। मैं यहाँ पर ऐसा बोला तो ये करा ना, ऐसा करा तो, देखो आपके मन के अंदर भी गड़बथल चलती है। पर जब आप समर्पित होते हो, वो समय परमात्मा को समर्पित करते हो, तो देखो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता ही है। यहाँ पे बताया वाणी। वाणी को हम पूरे दिन के अंदर यूज कितना करते हैं? क्या हमने सोचा कि आज के दिन में जो वाणी बोलूंगा, जिससे भी बोलना हुआ तो मीठी बोलूंगा, ऐसा एक भी शब्द नहीं निकलेगा सामने वाले को ठेस पहुंचे। एक भी व्यक्ति शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जिसके अंदर मेरा अहंकार की पुष्टि होती हुए। एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जिसके अंदर किसी को, सामने वाले के हृदय को ठेस पहुंच सकती है। अगर समझ लो आप वाणी को बदलो तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आए। यहाँ पे कहते हैं परमेश्वराय। परम क्या है? तो कि परम यानी कि पवित्र, और वो क्या है? तो कि स्वर। परमेश्वराय पवित्र, ऐसा ईश्वर अगर कोई है तो वही स्वर है। हम इस स्वर को अगर बदल देवे, हमारी वाणी को बदल देवे, हमारे विचार को बदल देवे, तो आसपास का वातावरण बदलना निश्चित है। पर आप अपने खुद को बदलने के लिए कितने प्रयत्नशील? मेरे को कोई बोले तो मैं इतना सारा भाषण झाड़ देता हूँ, लेकिन मेरे को भी देखना है भाई मैं भाषण झाड़ रहा हूँ, पर मेरे जीवन के अंदर, इसके अंदर मैं अपने आप को कितना वो कर रहा हूँ।
शायद मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। शायद मैं आपको बोल दूंगा, एक जना आया, मैंने कहा सर आपको 1 मिनट में छोड़ देना, ये कर देना, ये कर देना। लेकिन जब मेरे में झांका तो मेरे से अखबार तो छूट नहीं रहा है। तो कि कहीं ना कहीं पर डंक है तो कभी ना कभी छुड़वाएगा। शायद वही शब्द मेरे को छोड़ने में निमित्त बन गए। तो कि जहाँ पे भी है तो कि हम दूसरे को तो बहुत सलाह दे देते हैं, लेकिन खुद को कितनी सलाह देते हैं। दुनिया को मैं सुधारने के लिए निकलता हूँ। एक महात्मा थे, वो पहले प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूँ। क्या करूँ? पूरी दुनिया को बदल दूँ। फिर महात्मा प्रौढ़ अवस्था में आए और वहां पे सोचते हैं, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरे आसपास में जो भी आए उन सबको मैं बदल दूं। महात्मा अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे? अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे? अच्छा ही सोच रहे कि मेरे आसपास में जो भी मेरे संपर्क में आए, प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना मैं सबको बदल दूं। और वहां महात्मा जब आखिरी समय के अंदर थे, तब आंखों के अंदर आंसू है कि प्रभु मैं कैसा मूर्ख था, मैं दुनिया को बदलने चाहा, आसपास के लोगों को बदलना चाहा, लेकिन प्रभु आज मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, इतनी शक्ति देना कि मैं खुद को बदल दूँ। किसको बदलना है? अगर खुद को बदल दिया तो कि सब कुछ बदल गया, और खुद को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। शायद हमारी दृष्टिकोण में सामने वाले को सुधारने का है, लेकिन वही दृष्टिकोण जब खुद के ऊपर आता है तो उसका जीवन परिवर्तन करता है, और उसका जीवन, उसका व्यवहार और आसपास का वातावरण भी परिवर्तित कर देता है। हम खाली अगर वाणी को बदले, उस ईश्वर को बदले, तो कि देखो आपके अंदर वो ईश्वर तत्व प्रकट होना शुरू हो जाएगा। उस स्वर को ही बदलना है, वह पवित्र ऐसा वही स्वर है। बाइबल के अंदर एक चीज आती है, एक महात्मा ने लिखा था बाइबल के अंदर कि वो उस शरीर के रूप में आए और उस शब्द के रूप में आए, और उस शब्द को छोड़ के इस संसार से विदा हो गए। शायद उन्होंने, यीशु ख्रिस्त ने इस शरीर के रूप में आए, शायद बड़े हुए, और वो स्वर के साथ में वही उनकी वाणी निकली जो आज भी ग्रंथ के रूप में हुई। वो शरीर चला गया, वो रूप चला गया, वो सब कुछ चला गया। आज किसी को मालूम नहीं कैसा उनका चेहरा था, आज शायद बनाया है, मालूम नहीं वर्षों के पहले कैसे वो थे। वो सत्य रूप नहीं ले सकते, लेकिन आज भी उनके वो स्वर आज भी जीवित है। आज भी 2.5 करोड़ ईसाई उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मान रहे हैं। शायद वो शब्द आया, रूप आया, कुछ समय इस संसार के अंदर रहा और इस संसार से विदा हो गया, पर वह स्वर, वह शाश्वत हो गए। आपने कभी देखा मेरा स्वर कैसा निकल रहा है, मेरे वचन कैसा निकल रहा है? आप शायद मौन करो कि नहीं करो, मौन के अंदर भी बताया है, शायद मौन करो। मैं बोलता हूं कि भाई मैं मौन रह रहा हूं, लेकिन मौन रह रहा हूं, मेरे मन के अंदर भी कितना मौन है ये भी मेरे को देखना है। शायद मैं बोलूं कि ध्यान कर रहे हैं, तो कि ध्यान कर रहे हैं, तो कि ध्यान 2 मिनट के नहीं करना, ध्यान 24 घंटे के लिए करना है। मेरा व्यवहार कहाँ जा रहा है, मेरी वाणी कहाँ जा रही है, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी वाणी को भी विराम देवे। एक चीज मैंने देखी है, आपके संसार के अंदर भी होता होगा, घर के अंदर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, किसी से कुछ माथापच्ची हो गई, बहू से हुई, सासू से हुई, किसी से पड़ोसी से हुई, ये हुई, चलो हो गए, कितने मिनट के लिए हुई, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी है XYZ, पर वो वहां पे होके पूरी हो गए। 10 मिनट हुई, 10 मिनट के बाद में पूरी हो गई। उसके बाद में आप आपके मन को देखो, इसको मैं ऐसा बोलूंगा, इसने ऐसा किया, इसने ये किया। देखो आप मन से कितना बोलते हो। कभी आप इसका देखना, अपने खुद में जाना, कितना बोलता हूं मैं, इसको ऐसा बोलूंगा, मैं इसको ऐसा कहूंगा, इसको ऐसा बोलना, इसको ऐसा बोलना, ये ऐसी है, वो वैसी है। मालूम नहीं आपके मन के अंदर, आप शायद बोलो कि नहीं बोलो, पर आप मन से कितना बोलते हो। और वहीं पे आप मन के अंदर बोल दो मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्या होगा? अब क्या होगा वो कल देखेंगे। अभी 11:15 बज गए। सर
पचखंड। पचकान